अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। आज अभी टाइम हुआ है 10 बजे का। मैं उठ तो गई थी 9 बजे, पर बाहर बारिश का मौसम बना हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो अभी मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि सब्ज़ी वगैरह में क्या ला के दूँ, तो मैंने उनको बोला चले देखते हैं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है 2-4 दिन से। तो वैसे मैंने किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया था, तो आए मैं आपको दिखाती हूँ सबको। किचन वगैरह नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। अभी कहीं बाहर जाते हैं या देखें जो प्रोग्राम बनता है, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो आप सब मेरे साथ रहिएगा। बस ये यहाँ पे मैंने अपना किचन विचन सारा साफ़ कर लिया था। ये मेरा बाहर का गेट है, कुछ इस तरह के कभी धूप निकल रही थी और कभी बादलों का मौसम हो रहा था। और आज मैंने मेरी मेट आ गई थी सुबह में ही, तो बस मैंने कपड़े धुलवा रही थी। यहाँ पे माशाल्लाह से मेरी बच्ची साइकिलिंग कर रही थी, खेल रही थी यहाँ पे ना, तो मेरे लिए इजी हो गया था। मैंने जल्दी से अपना किचन वगैरह साफ़ कर लिया था, सारे काम भी मैंने समेट लिए थे। बस उसके बाद हम आ गए थे मार्केट। तो यहाँ पर जी मेरी बच्ची ज़िद करने लगी। ये इन्होंने इस स्टाइल में आलू बनाए हुए थे, ये पूरी मशीन इनके पास पड़ी थी, उसके से ये आलू बना रहे थे। तो मेरी बच्ची ने बोला कि ये मुझे आलू चाहिए, तो ये 70 रुपये में एक आलू पूरा कटिंग करके बहुत ही मज़ेदार कटलेट से बना के दे रहे थे। और उसके ऊपर चटनी मसाला वगैरह सब लगा रहे थे। ये इस तरह से उन्होंने लिफाफा पैक करके दिया, तो फिर मैंने अपनी बच्ची को दे दिया था। माशाल्लाह से उसने बस 2-4 खाया था, उसके बाद मैंने खा लिया था। तो जी उसके बाद मार्केट में 2-4 काम करने थे, वो मैंने किए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करीबी पार्क में आ गए थे, क्योंकि हम लोग आए थे अकेले। फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जैसे ही आप लोग फ्री होना तो मुझे बुला लेना। तो आज थोड़ा इरादा हमारा चेंज था कि हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं घूम सके क्योंकि वो बाइक पे आए थे। तो उसके बाद बस हम यहाँ पर उनका वेट कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत पार्क है मार्केट के बिल्कुल बराबर में ही, तो हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो बच्ची मेरी बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत धूप भी खा लेते हैं, और थोड़ा बहुत गुब्बारे से भी हम लोग खेल रहे थे। तो इसी तरह बस हमारा टाइम भी पास हो रहा था। आज का दिन कुछ इस तरह गुज़र रहा था हमारा। तो हाँ, बस आज वैसे हमारा मूड था कि हम लोग कहीं पे जाएं और घूमें फिरें। ये मेरी बेबी ने डायरी ली थी, तो मुझे कह रही थी कि ये डायरी मम्मा दिखाएं, जो इन्होंने परचेज़ की है अभी 1000 रुपीज़ की। बहुत ज़्यादा प्यारी है, और बस इन्हें हर चक्कर में कुछ ना कुछ लेना होता है। और ये कह रही है, अभी मैं व्लॉग बना रही थी तो कह रही है कि मम्मा मेरी आप डायरी भी दिखाएं। तो भाई ये है इसकी प्यारी सी डायरी, और ये इसके कान भी बने हुए हैं, और ये इसका ताज भी बना हुआ है, और ये सो रही है पूरी, ये नर्म और मुलायम सी है, बहुत प्यारी सी है। अंदर से कुछ ऐसी है। यहाँ पर जी मैंने ये लिए थे मीठे गुड़ के लड्डू। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये मुझे अभी दिख गए थे तो मैंने ये परचेज़ कर लिए। एक मुझे दिया इसने 30 रुपीज़ का। फिर मैंने कुछ लाई वगैरह भी ली, वो रात में एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये तो सर्दी की सौगातें हैं, और सर्दी में रात में चाय से पहले खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप लोगों को भी अच्छे जिसको लगते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और ये मैं खा रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, और आप लोग देखें कुछ महंगी चीज़ें तो हम लोग खाते ही रहते हैं। जब इस तरह की हम लोग सस्ती चीज़ें खाते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें खाने में, और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें खाने में। और मेरी जो सबसे छोटी वाली सिस्टर है, वो तो खट्टी मीठी चीज़ें खाती थी, तो आज तक हम उसको चटोरी कहते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें खाने वाले को क्या बोलते हैं? पेटू बोल रहे हैं शायद। नहीं, पेटू भी नहीं बोलेंगे। मैं इतना खाना वगैरह कुछ ख़ास नहीं खाती हूँ, तो मुझे इस तरह की जो ट्रेडिशनल चीज़ें समझ लें, जो हमारे पाकिस्तान में ही मिलती हैं, तो मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपको अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैं इस दरख्त को देख रही थी, बिल्कुल इमली की तरह, जैसे कच्ची इमली होती है उसकी तरह बहुत ही लंबे लंबे से इस तरह के लगे हुए थे। तो मेरा एकदम इसकी तरफ ध्यान गया, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगा। तो बस जी यहाँ पर इनके मेरे हस्बैंड आ गए थे, मेरी बेटी के बाबा। तो बस ये थोड़ा बहुत राउंड लगा रहे थे, कह रहे थे बस हम लोग चलते हैं वापस, क्योंकि मैं बाइक में आऊँ। वैसे हमारा इरादा था कि हमारे यहाँ से रेड बस चलती है, तो हमारा इरादा था कि हम उसमें आज सवारी वगैरह करेंगे, थोड़ा घूमेंगे। तो बस यहाँ पे हम करीबी होटल में आ गए थे। वहाँ पे बिरयानी थी, बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, यहाँ पर सारे इन्होंने प्राइस लगाए हुए थे। हाफ़ चिकन बिरयानी थी कुछ 250 की, और फुल चिकन बिरयानी थी 480 की। तो हम लोगों ने हाफ़ बिरयानी मंगाई। मेरी बच्ची ने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। ये इसी तरह करती है, जहाँ जब भी चिप्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें खा लेती है, उससे पेट भर लेती है और फिर कुछ भी नहीं खाती है। एक दाना इसने चावलों का मुँह में नहीं डाला। तो बस यहाँ पर जी मैं घर आ गई थी। वो एज़ यूजुअल यहाँ पर गैस नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर मैं हीटर में पानी वगैरह गर्म करके बच्ची का फ़ीडर वगैरह धो के फिर मैंने कहा चलो भाई चाय भी बनाते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर चाय नहीं पी थी, सिर्फ बिरयानी खाई थी हमने। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे फ़ीडर वगैरह धो के भी रख देती हूँ बच्ची का, और चाय वगैरह भी बनाती हूँ। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह।